ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 6 वर्स नंबर 34। एतत् हि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्श इच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। एतद् आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्श इच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a more suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of God। तो ये मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव है कि ऐसे व्यक्ति इस संसार में जो हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा जिनका ध्यान रहता है और अपनी इंद्रियों के इंद्रिय भोग को संतुष्ट करने के लिए जो हमेशा इच्छा रखते हैं, तो वो लोग इस प्रकार के बहुत इंद्रिय भोग के विषय सागर से अपने आप को निकाल सकते हैं एक नाव में सवार होकर के। और उस नाव का नाम है परम भगवान कृष्ण के निरंतर गुणानुवादात करके अनुवर्णनम करके कांस्टेंट चैंटिंग of the transcendental activities of the personality of God। तो अनुवर्णनम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट चैंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। कांस्टेंट चैंटिंग का अर्थ है कि जब तक इस भौतिक संसार से हम निकल नहीं जाते हैं, हम सगुणान समित जब तक नहीं हो जाता है, तीन गुणों से मुक्त नहीं हो जाता है, देहात्म बुद्धि से पूरी तरह से मुक्त होकर के अपने स्वरूप सिद्धि की स्टेज को प्राप्त नहीं कर लेता है। और फिर स्वरूप सिद्धि जब हो जाती है तो वहां पर फिर निरंतर कृष्ण का स्मरण करेगा ही। देयर इज नो डाउट अबाउट फॉरगेटिंग कृष्णा इवन अ सिंगल मोमेंट। सो इसलिए कांस्टेंट जिस प्रकार से कोई समुद्र में फंस जाता है, डूबने वाला है, अगर उसको भाग्य से सौभाग्य से नाव मिल गई तो नाव में उसको कब तक बैठे रहना है? जब तक वो नाव जो है उसको पार करके नहीं पहुंचा देती है, हाँ, तट पे नहीं आ जाती, तब तक नाव से उतरना नहीं चाहिए। वो ये सोचेगा कि अरे मैं तो 2 घंटे से नाव में बैठा हूँ, अभी भी समुद्र में फंसा हुआ हूँ, तो क्या फायदा हुआ, इससे अच्छा चलो छोड़ देते हैं नाव को। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको तो फूलिशनेस बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई ये सोचता है मैं तो इतने दिन से इतना नाम जप किया, इतना कथा श्रवण किया, फिर भी हाँ, जैसे ही नाम जप करना बंद कर देते हैं, कथा श्रवण बंद कर देते हैं, भागवत पढ़ना बंद कर देते हैं, वापस से मन जो है फिर से इंद्रिय भोग के लिए लग जाता है। वापस से मन हमको इस संसार में जो है भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कामना आने लग जाती है। यहाँ कुछ अच्छा हमारा समाज में होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, शरीर के लिए सुख सुविधा होनी चाहिए, ये सब डिजायर आने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या फायदा हुआ इतना नाम जप करके, ये सब करके? हाँ, या तो भगवान के नाम में शक्ति नहीं है, या तो हम उस लायक नहीं। तो ये दो प्रकार के ऐसे भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप में से कितने भक्तों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया जीवन में? ऐसा कभी कभी महसूस हुआ हो, मतलब या तो पास्ट में कभी महसूस हुआ हो या अभी भी ऐसा महसूस होता हो? हाथ ऊपर करिए, बताइए कौन कौन है ऐसे भक्त। सभी भक्तों को कभी न कभी जीवन में ये महसूस हुआ है, और मुझे भी हुआ है, महसूस होता है या अभी भी हो रहा होगा।
कि हम इतना नाम जप तो करते, इतना श्रवण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, अपने भौतिक कार्यकलाप में लगते हैं, तो वापस से माया जो है आकर्षित करने लग जाती है। तो उसका उत्तर यहाँ पे नारद मुनि दे रहे हैं। इससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि सबको ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, संदीप प्रभु आ गए, ठीक है, संदीप प्रभु ध्यान से सुनो, हाँ। और शिवम जोनेश्वर प्रभु को भी बुलाओ। और बाकी यूथ है ही नहीं, राकेश प्रभु यूथ कोऑर्डिनेटर नहीं है, बाकी यूथ कहाँ से आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, सुबह का भागवत क्लास बड़े ध्यान से सुनना चाहिए आपको, पूरा दिन भर के लिए एक बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत कथा सुनने से दिन भर के लिए आपको बैटरी चार्ज हो जाएगा, फिर अगले दिन वापस से फिर आ जाएगी। सुबह लेकिन अच्छे से नहीं सुनेंगे तो फिर पूरा दिन फिर मन इधर उधर जाएगा। तो इस श्लोक में नारद मुनि बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं कि हरिचर्या अनुवर्णनम, कॉन्स्टेंट चैंटिंग। अनुवर्णनम ये कई मीनिंग है, एक तो कांस्टेंट मतलब हर क्षण, एवरी मोमेंट, और अनुवर्णनम मतलब डेली, नित्यम भागवत सेवा, जैसे भागवत में बताया गया। ये कम से कम इस स्टैंडर्ड पे तो आना चाहिए कि हम लोग डेली जितना टाइम फिक्स किए हैं भगवान के नाम जप करने का, भगवान की कथा सुनने का, तो उसको हम विदाउट फेल करते रहें। जैसे प्रभुपाद जी निर्धारित करके दिए हैं हम सबके लिए मिनिमम, कम से कम ये कम से कम 16 माला का जप डेली करें। सुबह उठ करके भगवान की कथा कम से कम, एक कथा भागवत कथा है, उसको ध्यान से बैठ कर सुनना चाहिए। बाकी फिर दिन में हमको टाइम निकालना चाहिए, और कि हम और कुछ भागवत पढ़ सकें और कुछ सुन सकें और जप कर सकें, तो दैट विल बी वेरी नाइस। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से करते करते बढ़ाना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में इसको रिकमेंड करते हैं कि वी शुड स्टार्ट विथ वन ग्रंथ, वन ग्रंथ, एक ग्रंथ से स्टार्ट करना चाहिए। एक ग्रंथ मतलब चैंटिंग के लिए बोलते हैं, 4 माला को एक ग्रंथ बोला जाता है। हाँ, आधा घंटा लगता है, तो इससे स्टार्ट करना चाहिए। और फिर व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए, 4 से फिर 16, फिर 32, 64, 128, फिर 192 माला के स्टेज में आना चाहिए। 192 माला का स्टेज मतलब है कि निरंतर दिन रात फिर कृष्ण का या तो नाम जप कर रहा है, कथा कर रहा है, श्रवण कर रहा है, पढ़ रहा है। तो वो स्टेज में भी आया जा सकता है, ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी वाले नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। उनके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि उनको फिर अपने भौतिक कार्यों से रिटायरमेंट होना पड़ेगा, जो कि 50-55 साल के बाद होता है। लेकिन 50-55 साल के बाद रिटायर होने के बाद हम करेंगे तो ये फिर भूल जाइए, नहीं हो पाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी जिस परिस्थिति में है, भले बहुत बिजी भी है, तो अभी इस परिस्थिति में रहते हुए जो मिनिमम से स्टार्ट करना चाहिए, उसको विदाउट फुल फेल करते जाना चाहिए। तो वो आपको आध्यात्मिक शक्ति देता जाएगा। और फिर आप आगे चल करके 15-20 साल के बाद जब रिटायर होते हैं, घर गृहस्थी आपका सब सेटल करते हैं, तो फिर आप आराम से वानप्रस्थाश्रम में निरंतर 24 घंटे भी भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप और श्रवण कीर्तन ये सब कर सकते हैं। ऐसे गृहस्थ भक्त भी हैं जिन्होंने शुरू से ही अपने युवावस्था से ही भक्ति के नियमों का पालन किए, कोई पाप नहीं किए, और 16 माला का जप किए, और जो भी जितना दे सकते थे उस समय करते गए करते गए। तो धीरे धीरे जब 15-20-25 साल के बाद उनका सेटल हो गया, बच्चे लोग सब सेटल हो गए, और फिर रिटायर होने के बाद फिर 50-55 उम्र के बाद फिर जितना शेष जीवन बचता है 15-20 साल, तो वो लोग फिर लगा देते हैं पूरी तरीके से अपने आप को। 64 राउंड ही नहीं, 120 माला, 128 माला, ऐसे ऐसे जप करने वाले भी गृहस्थ भक्त हैं इस्कॉन में जो करते हैं। तो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, धीरे धीरे बढ़ाया उन्होंने। हाँ, तो इसलिए इसको अनुवर्णनम बोलते हैं। कि अनुवर्णनम का एक अर्थ है कि डेली, मतलब विदाउट फेल, हाँ, बिना फेल, बिना विचलित हुए, और स्ट्रिक्टली नियम पालन करते हुए। और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाता है। तो अनुवर्णनम और कांस्टेंट स्टेट तक आना है। और अनुवर्णनम का अर्थ ये भी है कि मार्गदर्शन में रहते हुए, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के मार्गदर्शन में रहते हुए इस कार्य को करना चाहिए। तो ये जो अगर कोई करेगा, तो फिर नारद मुनि यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि वो फिर कभी इस भवसागर में नहीं फंसेगा, डूबेगा नहीं, वो निकल जाएगा, तर जाएगा, ये नाव की तरह कार्य करेगा। लेकिन जब तक ये नाव हमको लेके नहीं जाती है, क्रॉस नहीं करा देती है, यानी जब तक हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच जाते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, नाव से उतरना नहीं चाहिए। बस पूरा श्रद्धा रखना चाहिए कि ठीक है, जब तक नाव में बैठे रहेंगे, समुद्र में है नाव जब तक, तो उतार चढ़ाव आएगा ही, ऊपर नीचे होगा ही। कभी तरंगे आएंगे तो पानी नाव के अंदर भी आएगा, हाँ, और ऊपर नीचे होगा, डर भी लगेगा। तो इसलिए ये नहीं सोचने का कि नाव लगता है कोई इफेक्टिव नहीं है। नाव हमको
सागर के पार करा ही नहीं रही है, बस ऐसे एक जगह लेके बैठी हुई है। तो क्या फायदा इस ऐसे नाव को छोड़ देने का? कम से कम नीचे जा करके समुद्र के अंदर, ठीक है मरेंगे लेकिन कम से कम इतना अच्छा ठंडा ठंडा कूल कूल तो लगेगा। कुछ समुद्र के अंदर के जीवन की वैरायटी तो देख लेंगे, भले ही कुछ क्षण के लिए ही सही। तो इस प्रकार से कभी कभी ये भक्तों के हृदय में भाव आ जाता है, वो उन भक्तों के हृदय में जिनका संबंध ज्ञान तत्व क्लियर नहीं होता है। तो वो बोलते हैं, स्पेशली जो युवा भक्त होते हैं, यूथ होते हैं, 20-22 साल के नौजवान यूथ लोग होते हैं, तो इस प्रकार से वो सोचते हैं क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है कि इसमें इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं और बार बार उनको प्रेरित करती है। और स्पेशली अगर कोई भक्ति में आने के पहले किसी ने 4 नियम तोड़ा है तो उनके लिए फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो फिर इस प्रकार से सोचते हैं कि हम इतना तपस्या कर रहे हैं, इतना कंट्रोल कर रहे हैं सब, और नाम जप कर रहे हैं, 2-3 साल हो गया फिर भी कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है, ये काम करता है कि नहीं करता है, ऐसा ना हो जाए इधर के भी न रहें उधर के भी न रहें। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं अभी अच्छे से अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर लेता हूँ, फिर बाद में ठीक है, एक बार स्थित होने के बाद फिर देख लेंगे, भजन कर लेंगे। तो ये भ्रम है, सबसे बड़ा इल्यूजन है। और अगर ऐसा कोई सोचता है करता है तो ही इज ग्रेटेस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन, बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। क्योंकि वो नाव को छोड़ करके जंप कर रहा है, सोच रहा है कि मैं नाव छोड़ के एक बार चला जाता हूँ, नीचे थोड़ा तैर के आता हूँ, देखता हूँ कुछ हीरे मोती मिल जाएंगे। हाँ, और फिर वापस नाव में आ जाऊंगा कुछ समय बाद। हाँ, तो हीरे मोती तो नहीं मिलेंगे, शार्क मिलेंगे अच्छे अच्छे, हाँ, जो आके बिल्कुल निगल लेंगे, फिर वापस से नहीं निकालेंगे। ये शार्क क्या है? ये शार्क है मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति। व्यक्ति सोचता है कि मैं बस थोड़ा सा घूम फिर के आता हूँ समुद्र में, 2-4 मोती लेके आता हूँ, लेकिन उस दौरान फिर इस प्रकार से फंस जाता है। ये अक्सर होता है। ये टू बी वेरी फ्रैंक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये समझने का प्रयास करना चाहिए और हमको समझाना चाहिए। ये यूथ के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बड़े लोग हैं उनको भी समझना चाहिए, ताकि आपके जो बच्चे हैं उनको आप अच्छे तरीके से गाइड करिए, उनको उनको भटकने मत दीजिए। केयरलेस मत होना, नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स भी केयरलेस हो जाते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, कॉलेज भेज दिया, मोबाइल दे दिया, बाइक दे दिया, सब कुछ दे दिया, फैसिलिटी दे दिया, और निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है अब तो अच्छा है वो कर लेगा। कुछ नहीं करेगा। अगर अगर आपके साथ जब था तो ठीक था, आप बचा के रखें, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि वो तो समझदार है कर लेगा। माया इतनी प्रबल है कि ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण ही व्यक्ति जो है गलत संगति में जाता है, सोचता है कि मैं बस थोड़ा सा चिल करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा, कौन मेरे को क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन एक बार कोई फंस जाता है इस प्रकार के किसी भी प्रकार के अटैचमेंट, स्पेशली जो 4 नियम तोड़ने वाले होते हैं चीजें, अगर उसमें कोई एक बार लिप्त हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसको निकल पाना, और फिर उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए, स्पेशली भक्तों भक्तों को तो अपने बच्चों के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि उनको इस प्रकार के एसोसिएशन में रखें ताकि उनको भक्तों का संग मिले। भक्तों का संग नहीं मिलेगा तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि गलत संगति तैयार खड़े हैं। बैड एसोसिएशन बहुत सारा है इस संसार में, जैसे नाव में है, तो नाव तो छोटी सी है, लेकिन नाव के बाहर क्या है, पूरा समुद्री समुद्र है, वहां पे बहुत विशाल विशाल जानवर हैं, ये है शार्क है, मछलियां हैं जो तैयार खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बस ये कब हमारी तरफ देखेगा हम इसको खा लेंगे। नाव में बैठे बैठे वेल वगैरह आते रहती हैं और मुंह फाड़ के खोल के देखते रहती हैं कि आजा बेटा आजा। सोचिए, नाव में बैठे बैठे ये स्थिति होती है, गिरने का डर रहता है। हाँ, कोई जानवर आके खा सकता है। तो नाव से बाहर अगर कोई कूद गया तो फिर तो कैसे बच सकता है? इसलिए जो भक्त संगरूपी नाव है, जहाँ पे हमको निरंतर कृष्ण का श्रवण करने का मौका मिलता है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। ऐसे एक बार परम पूजनीय गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक शिष्य हुए, तो वो उनका आचरण उतना ठीक नहीं था, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे मंदिर में। तो बाकी भक्त लोग फिर बोले कि महाराज, गुरु महाराज, ये भक्त बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसका देखिए आचरण कैसा रहता है, इसको निकाल दीजिए यहाँ से, बिल्कुल फिट नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो महाराज वो भक्त को जो ऐसे कंप्लेन ऐसा बोल रहा था, उसको जोर से एक थप्पड़ लगाए, बोले तुमको समझ में नहीं आता है? वो जब मंदिर में रहते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए इतना प्रसाद खा रहा है, इतना सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब भी उसका मन इतना विचलित है, इसका व्यवहार इतना इस प्रकार से है, माया में कभी कभी गिर जाता है। तो अगर मैं उसको मंदिर से निकाल दूंगा तब तो माया की गोद में तो पूरी तरीके से वो चला जाएगा ना। हाँ, तो ये होती है वैष्णव की कृपा। तो इसलिए बोले नहीं, उसको इधर ही रखना है,
और उसको और अच्छे से सेवा में लगाऊंगा और उसको माया से पूरी तरह से मुक्त करना है। हाँ, तो इसी प्रकार से तो हम अगर भक्ति मार्ग में हैं तो कभी कभी मन डिस्टर्ब होता है, हतोत्साहित होता है और प्रेरणा नहीं मिलती है, तो भक्ति मार्ग को छोड़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसको और हमको दृढ़ता से करते जाना है। यही एकमात्र उपाय है। यहाँ से भव सिंधु प्लवा, ये भव सिंधु प्लवा है, प्लवा मतलब नाव है। हरिचर्य अनुवर्णनम, भगवान हरि के बारे में श्रवण कीर्तन कथा सेवा जो है, ये भव सिंधु प्लवा है और ये हमको मुक्त कर सकता है। So the symptom of a living being is that he cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something or talking about something. ये जीवात्मा का क्या है, लक्षण है, स्वभाव है कि एक क्षण के लिए भी नहीं, कच्चित क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्म कृत, गीता में भगवान बोलते हैं। कार्यते ही अवशः कर्मा प्रकृति जान गुण है। हाँ, ऐसे एक गीता श्लोक में बोलते हैं कि अवशः आकर प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश होकर के उसको हर क्षण कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण से संबंधित नहीं करेगा तो माया से संबंधित करेगा, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, इसलिए ही मस्ट बी डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ही मस्ट बी समथिंग, थिंकिंग ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ सोच विचार चलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट समथिंग, कुछ ना कुछ बोलेगा। तो अगर कृष्ण के लिए नहीं करेगा, कृष्ण के बारे में नहीं सोचेगा, कृष्ण के बारे में नहीं बोलेगा, तो निश्चित रूप में माया के बारे में करेगा, माया के लिए करेगा, माया के बारे में सोचेगा, माया के लिए बोलेगा। सिंपल सी बात है। और इस प्रकार से फंसा रह जाएगा। So generally the materialistic men think and discuss about subjects which satisfy their senses. भौतिकवादी व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं जिससे उनकी इंद्रियों की तृप्ति हो सके। But as these things are exercised under the influence of external illusory energy, such sensual activities do not actually give them any satisfaction. लेकिन ये माया की चीजों को करने से कभी कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं मिल सकती। ऑन द कंट्रेरी दे बिकम फुल विथ केयर्स एंड एंग्जाइटी। इसके विपरीत क्या होता है, जितना ये भौतिक संसार इल्यूजरी एनर्जी माया के बारे में कोई सोचता है, चर्चा करता है, कार्य करता है, तो उतना ही वो और एंग्जाइटी में आ जाता है। उसका तनाव, शोक, भय, मोह उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड माया। माया मतलब वॉट इज नॉट, दैट विच इज नॉट इज कॉल्ड माया। जो सत्य नहीं है उसको माया बोला जाता है। So that which cannot give them satisfaction is accepted as an object for satisfaction. इसको बोलते हैं माया। कि जिस चीज से, जिस कार्य से संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसको अपने ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, अपनी संतुष्टि का जरिया समझना, यही माया है। So Narad Muni by his personal experience says that satisfaction for such frustrated beings engaged in sense gratification is to chant always the activities of the Lord. The point is that the subject matter only should be changed. No one can check the thinking activities of a living being, nor the feeling, willing, or working processes. But if one wants actual happiness, one must change the subject matter only. Instead of talking about the politics of a dying man, one might discuss the politics administered by the Lord Himself. हाँ, सो ये थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विचार करना, कुछ अनुभव करना और कार्य करना, ये जो प्रवृत्ति है इसको चेक नहीं किया जा सकता है, ये तो करेगा ही करेगा। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े ब्रह्मा तक भी सब वो लोग करेंगे। लेकिन इसका बस सब्जेक्ट मैटर चेंज करना है। भौतिक जगत माया के लिए, माया के जगह पे कृष्ण के लिए करना है, तो अब यही हमको सफलता दिला देगा। जैसे कि इस भौतिक संसार के पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करने से अच्छा है कि भगवान ने जो पॉलिटिक्स किया है उसके बारे में चर्चा करिए। महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, भगवान रामचंद्र ने कितने अच्छे तरीके से किया है, राज्य संभाला है। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, उनके पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करिए। ये भौतिक संसार के थर्ड क्लास लोगों के पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करके क्या फायदा होगा। इससे हमारे अंदर की सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और हम भी जो है वो करने लग जाएंगे। जब सुनेंगे कि फलाना फलाना नेता था, वो ऐसे धोखा दे के करोड़ों रुपए कमा लिया, तो अपने हृदय में भी इच्छा आ जाएगी, अरे भाई फिर हम लोग क्यों ईमानदारी से जी रहे हैं, चलो भाई इधर जहाँ पे मौका मिले निकालो, निकालो पैसा। इस प्रकार से माया में फंस जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे। तो अन्य लोगों के द्वारा माया के कार्य को करने का श्रवण करके और उनकी चर्चा करके हमको भी प्रेरणा मिल जाएगी वो माया के कार्य को करने के लिए। हाँ। और वहीं दूसरी ओर
भगवान भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको श्रवण करके हमको प्रेरणा मिलेगी वो कार्य करने के लिए। सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये तो सिंपल साइंस है। तो इसलिए बुद्धिमान लोगों को क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर चेंज करना चाहिए। भौतिक चर्चा की जगह कृष्ण की चर्चा को स्वीकार करना चाहिए। So instead of relisting activities of the cinema artist, one can turn his attention to the activities of the Lord with his eternal associate like the gopis and Lakshmis. हाँ? if मूवीज वगैरह है, टीवी सीरियल है, इन सब में ये जो सिनेमा आर्टिस्ट हैं, इन लोगों के कार्यों को सुन करके देख करके इसका रिलिश करने से अच्छा है भगवान कृष्ण अपने अलग अलग अवतारों में जितने सारे कार्य किए हैं उसको पढ़िए सुनिए और उसको रिलीज करिए। हाँ, लेकिन नहीं, हम जब जब हम मन के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं तो मन को मनोरंजन चाहिए, मन गंदा है तो गंदा मन गंदी चीज के प्रति पीछे भागता है, तो हम बार बार उधर ही भागते रहते हैं। लेकिन हमको अपना बुद्धि का, दिव्य ज्ञान से बुद्धि का इस्तेमाल करके कार्य करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि ये मन नहीं हूँ, मन को वो गंदी चीजें पसंद आती है, लेकिन मैं वो सब नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं फिर फंसा रह जाऊंगा। तो मुझे जो है दिव्य चीजें हैं, दिव्य कार्य हैं, दिव्य श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से बुद्धिमान लोग ये समझ जाते हैं और फिर उन समस्त प्रकार के भौतिक चर्चाओं, भौतिक वार्ताओं, भौतिकवादी व्यक्तियों के बारे में सुनना श्रवण करना ये सब बंद कर देते हैं और केवल परम भगवान कृष्ण और उनके महान भक्तों के बारे में श्रवण कीर्तन चालू कर देते हैं। श्रोतव्य आदि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रसा, ये भागवत में बताया गया है। नृणाम संति सहस्रसा, इस संसार में सभी मनुष्यों के लिए श्रवण करने के लिए हजारों हजारों सब्जेक्ट मैटर। हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु लेना पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन में लग जाता है, केवल कृष्ण के बारे में, ओनली फॉर कृष्णा, ही बिकम्स लिबरेटेड इमीडिएटली। दिस लाइफ लास्ट वाइफ। So the Almighty Personality of Godhead, by His causeless mercy, descends to the earth and manifests activities almost on the line of the worldly man, but at the same time extraordinarily because He is Almighty. He does so for the benefit of all conditioned souls, so that they can turn their attention to transcendence. भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान जानते हैं कि भौतिक संसार में बद्ध जीवात्माओं को बहुत टेंडेंसी रहती है, प्रवृत्ति रहती है कि कुछ न कुछ चर्चाओं, भौतिक चर्चाओं, भौतिक कार्यकलापों के बारे में श्रवण कीर्तन करना है। तो भगवान दया करके आते हैं, चलो मैं आपको देता हूँ ना, मैं कार्य करके दिखाता हूँ, आपको कैसा कार्य चाहिए, क्या पसंद है आपको? बहुत एक्शन पसंद है आपको, थ्रिल पसंद है, रोमांस पसंद है, हाँ प्रेम का आदान पसंद पसंद है, और ये और क्या बोलते हैं महाभारत में जैसे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पसंद है, मैं करता हूँ ना, आप सुनो ना, मुझे सुनो, मेरे से संबंधित चीजों को सुनो तो शुद्ध हो जाओगे, भौतिक संसार से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो इस भौतिक संसार के लोगों के बारे में ये सब कार्य करने जो करते हैं, इसको आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो फिर वो हमारे अंदर वही प्रवृत्ति बनती जाएगी। तो इसलिए भगवान आकर के दया करके ये हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं। So by doing so, the conditioned soul will gradually be promoted to the transcendental position and easily cross the ocean of nescience, the source of all miseries. तो इस प्रकार से अगर कोई निरंतर कृष्ण से संबंधित वार्ताओं को सुनता है या बोलता है तो फिर वो धीरे धीरे दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है और बड़े आसानी से ये भौतिक संसार जो कि दुखदाई है, केवल दुखों का सागर है, यहाँ पे दुखालय और शाश्वतम, उसको उसे पार जा सकता है। दिस इज स्टेटेड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस बाय सच एन अथॉरिटी एज श्री नारद मुनि। ये श्री नारद मुनि का व्यक्तिगत अनुभव है, वो बता रहे हैं। एंड वी हैव द सेम एक्सपीरियंस ऑल्सो इफ वी बिगिन टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ग्रेट सेज द डियर मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और हम भी इस प्रकार का अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उनके पद चिन्हों में पालन करते हैं, जो कि भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं नारद मुनि। तो हम भी इस प्रकार से पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जैसे आप लोगों को तो पूरे 24 घंटे वातावरण मिलता है भगवान की कृपा में सेवा का और सत्संग का, लेकिन लेडीज माताएं जो रहती हैं उनके साथ बहुत फोर्सफुली उनको जहाँ नहीं भी जाना है वहाँ माया में ले भी जाया जाता है। मतलब बार बार उनको उसी जीवन में वो ओके, चाहते भी है तो इसका अभी अध्यात्म। ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन क्या है?
प्रभु जी वही मैं पूछ रही हूँ कि इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि उनके पास तो पूरे 24 घंटे सत्संग भी इसका नहीं यही विकल्प है। होती है। देखिए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, अभी जो फैसिलिटी हमको मिल नहीं सकती उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है उसको हम कैसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अगर हम केवल ये विचार करेंगे कि मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी है तो वो देखता है, अरे मेरा ये मित्र है, देखो उसको तो उसके पिताजी इतने अमीर हैं, उसको कितना अच्छा कोचिंग क्लास में करा दिया, कितना अच्छा स्कूल में डाल दिया, वो तो अब अच्छे से पढ़ के अच्छा बना सकता कैरियर। मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना है नहीं, मेरे को थर्ड क्लास स्कूल में डाल दिए हैं, तो मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो हो गया ऐसे ही रहने वाला हूँ। तो इस प्रकार से अगर सोचेगा तो फिर वैसे ही रह जाएगा। उसको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मेरे मेरे पिताजी, मेरे घर वाले मेरे को जितना उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से जो दिए हैं, तो चलो उसमें मैं बेस्ट करता हूँ, उसमें मैं बेस्ट करूंगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको भी सोचना, हम सब जो है, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ओनली वी आर टू बी ब्लेम। केवल हम ही अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं कि हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हम सबको अलग अलग परिस्थितियां मिली हैं। किसी की फेवरेबल है, किसी की अनुकूल परिस्थिति है कृष्ण भक्ति करने के लिए, किसी की प्रतिकूल परिस्थिति है। तो प्रतिकूल परिस्थिति अगर किसी की होती है, मैं आपका एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, है ना, आप डोंट माइंड, आपकी अच्छी अच्छी परिस्थिति है, इतनी खराब परिस्थिति नहीं है, आप बहुत अनुकूल भी है। लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन के माध्यम से मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ कि कभी कभी किसी की बहुत प्रतिकूल परिस्थिति हो भी सकती है कि किसी के घर में बहुत फोर्स करते होंगे, नॉन वेज खिलाते होंगे जबरदस्ती, माला जप करने पे छोड़ के छुड़ा के फेंक देते होंगे, तो वो भी ब्लेम नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते अब मैं क्या करूं, मेरे लिए भक्ति बनी नहीं है तो चलो मैं सारा सब पाप करूंगा और यही ऐसे करूंगा, कृष्ण की इच्छा नहीं है। नहीं, हमारी पूर्व कर्म के अनुसार ये परिस्थिति हमको मिली है, अब उसमें हमको बेस्ट अपना हमको खुद विचार करना है कि कैसे मैं अपने आप को निकालूं, है ना। और भगवान के भक्त जो है हेल्प करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए पूरा तैयार है। इसलिए बेस्ट आप सोचिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो लेडीज हैं, माता जी लोग हैं, वो कम भाग्यशाली हैं, जो प्रभु जी लोग हैं ज्यादा भाग्यशाली हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में रह सकते हैं 24 घंटे कृष्ण के लिए। 24 घंटे आपके पास भी हैं, कोई ब्रह्मचारी भी हो, ऐसे भी कुछ ब्रह्मचारी होते हैं जो है ब्रह्मचारी आश्रम में, लेकिन 24 घंटे नहीं रहते हैं कृष्ण भक्ति में। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है, ये आश्रम पे ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपके पास भी 24 घंटा है, आप घर गृहस्थी में हैं, घर में हैं, भगवान के विग्रह रख सकते हैं। भगवान के विग्रहों का अगर कोई अच्छे से सेवा करेगा ना, तो कम से कम उसके 6-7 घंटे अच्छे से विग्रहों की सेवा में निकल जाएगा। तो 6-7 घंटा कृष्ण भक्ति हो गई, और फिर बाकी 6-7-8 घंटे आप नाम जप करिए, श्रवण करिए, कथा करिए। जैसे घर के जो कार्य होते हैं, आप बोलेंगे कि घर गृहस्थी के भी तो कार्य होते हैं ना प्रभु जी, वो भी तो करना होता है। तो घर गृहस्थी के कार्यों को करिए, लेकिन उसको आप कृष्णमय से करिए, कृष्ण चेतना में करके करिए। तो जब भगवान के लिए करेंगे, भगवान के विग्रह हैं, तो जैसे सफाई करना है घर का, तो ये सफाई करना फिर भगवान का सेवा हो गया, क्योंकि ये घर भगवान का मंदिर है। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी हैं यहाँ पे, तो हम भी ऑल्टर में जाते हैं तो वहाँ पे हम साफ सफाई भी करते हैं, भगवान का ड्रेसिंग भी करते हैं, और कुछ लोग जो है कुकिंग भी करते हैं, सब लोग करते हैं ना, मैनेजमेंट भी करते हैं, परचेजिंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं। तो हम वही कार्य हम लोग भी करते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे चेतना में रहता है कि हाँ, ये हम इस्कॉन के लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के लिए कर रहे हैं, भगवान राधा राजवेली के लिए कर रहे हैं, तो वो सेवा में काउंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप घर में हैं तो घर को ही इस्कॉन मंदिर बना दीजिए ना, घर में भगवान के विग्रह रखिए, और जो भी वो साफ सफाई करेंगे, कुकिंग करेंगे और परचेजिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, कुछ भी करते हैं, तो किसके लिए हो गया, वो कृष्ण के लिए हो गया, आपके लिए हुआ ही नहीं, तो कृष्ण का सेवा हो गया। अब बाकी समय और निकाल करके फिर नाम, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, श्रवण करिए, कथा करिए, तो हो गया, आप ब्रह्मचारी जैसे ही हो गए, ब्रह्मचारी आश्रम भी बन गया घर। और ऐसे हैं कैसे कई गृहस्थ भक्त हैं जो इस प्रकार से करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा ट्रेनिंग का जरूरत होता है इसके लिए, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, हरे कृष्ण, समय हो गया है।